नमस्कार साथियों, स्वतंत्र खबर में आपका स्वागत है। और लाइव जुड़ रहा हूँ आपसे। मैं थोड़ा व्यस्त था, हालांकि मैंने डाला था ग्रुप के अंदर कि मैं जल्द ही लाइव आऊँगा, लेकिन नहीं आ पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं। तो आज भी सटोरियों के ख़िलाफ़ हम लाइव में जुटेंगे और लगातार लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि आप ना इसके साथ साथ और भी मुद्दे उठाइए। तो अब हम रोज़ाना शाम को एक कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं, खबरों की खबर। इसमें हम आपको पूरे दिन की खबर तो हम आपको दिखाई देते हैं, उसका विश्लेषण पूरा दिखाएंगे। कल से इसकी शुरुआत हम करेंगे, खबरों की खबर नाम से ये जो कार्यक्रम है उसकी। और काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे थे, यार आप लाइव नहीं आए, आपने पेज पर डाल दिया था, लेकिन किसी कार्य में व्यस्त होने के चलते मैं नहीं आ पाया। तो कल से रोज़ाना लाइव मिलेंगे, नई नई खबरों पर उसका विश्लेषण करेंगे। तो आज की शुरुआत हालांकि यही है कि सट्टे पर फतेहाबाद के एसपी की कार्रवाई जो है वो जारी है। और जो कल मैंने एक पोस्ट भी डाली थी कि 2 पंछी पिंजरे में आए हैं, वो 2 पंछी पकड़े गए, अमित और भूषण। इन दोनों को पुलिस ने पकड़ा, उत्तराखंड से पकड़ा है शायद, क्योंकि जब एसपी महोदय से फतेहाबाद के पत्रकारों ने बातचीत की थी तो एसपी महोदय ने कहा था कि पुलिस की टीम गई हुई है। और ये भी सुनने में आया है कि सीआईए ने काफ़ी खातिरदारी भी की है उन 2 लोगों की। जो आज मैंने उनकी कोर्ट में हालात देखे तो उनके चेहरे से बयां हो रहा था कि सेवा पानी काफ़ी किया गया है। तो इसलिए मैं उन सटोरी भाइयों को भी बता दूं कि अगर फतेहाबाद आना है और पुलिस के हत्थे चढ़ना है तो बादाम रोगन से मालिश करके आइएगा। हालात काफ़ी बढ़िया नहीं है। तो उनकी काफ़ी सेवा पानी की गई है। फ़ोटो मैंने सुबह भी डाली थी। कल मैंने सबसे पहले अपडेट दी कि 2 पंछी पकड़े गए हैं। उन 2 पंछियों की फ़ोटो जो है आज रिलीज़ की गई है। ये देखिए आप, चेहरा ढका हुआ है। एक तो अमित है, काली के नाम से मशहूर है ये शिव चौक में, और एक भूषण, आपस में रिश्तेदार हैं, शायद जीजा साला हो सकते हैं, जो खबर हमारे पास आई है। ये आपस में ये जीजा साला हैं, और अमित और भूषण। और इसकी गिरफ्तारी कैसे हुई है इसकी जानकारी मैं आपको बता दूं कि नीरू रानी नामक एक महिला ने शिकायत दी थी कि उसके पति को सट्टा खिलवाकर 15 लाख रुपए ठग लिए गए। मुकेश नाम है उनका, जिनसे 15 लाख रुपए की ठगी की गई। लालबत्ती चौक पर उनकी दुकान है। और इस मामले में पुलिस ने भूषण नागपाल, अमित गिल्होत्रा, राजन और साहिल सोनी के खिलाफ मामला दर्ज किया। साहिल सोनी को गिरफ्तार कर लिया, 3 दिन तक उसका रिमांड लिया गया। उसके बाद उसे जमानत मिल गई। साहिल ने कईयों के नाम लिए। उसके बाद नंबर आया अमित गिल्होत्रा और भूषण नागपाल का, जिसे अब शायद उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया है। सीआईए की टीम ने उसे गिरफ्तार किया, उनकी खातिरदारी की और 2 दिन के रिमांड पर लिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि खातिरदारी जारी है, सीआईए की खातिरदारी अभी जारी है, कोई कमी नहीं आएगी। तो सीआईए के इंचार्ज हैं यादविंदर सिंह, काफ़ी बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं वो। और जब एसपी महोदय उन्हें टास्क देते हैं तो कुछ ही घंटों में उस टास्क को निपटा देते हैं। एसपी साहब कहते हैं यार उठा के लेके आओ इन्हें, कहाँ है मुझे नहीं पता, तो यादविंदर जी कुछ ही घंटों में उस व्यक्ति को पेश कर देते हैं। तो काफ़ी साइबर का भी सहारा ले रहे हैं, टेक्निकल चीज़ें जो नहीं हैं उनका भी सहारा ले रहे हैं। तो सीआईए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। तो इस मामले में अब राजन की गिरफ्तारी बच गई है। बीजेपी नेत्री सविता टुटेजा का भाई बताया गया है राजन। देखते हैं कब तक गिरफ्तार होता है। जमानत नहीं लगी है शायद उसकी अभी तक, और अगर जमानत लगती है तो पहले यहाँ से खारिज होगी या पास होगी, और उसके बाद अगर यहाँ से खारिज होती है तो हाईकोर्ट का रुख किया जा सकता है। लेकिन राजन की जमानत नहीं लगाई गई है। सविता टुटेजा जो हैं नगर परिषद की उप प्रधान हैं, और उनका भाई है ये राजन, गुरु नानकपुरा मोहल्ले का निवासी है। हालांकि आरोप लगे हैं इन पर, अभी साबित होने अभी बाकी हैं कि क्या रहता है। कोर्ट ने ये निर्णय करना है कि वाकई इन्होंने ठगी की है या नहीं की, ये कोर्ट के निर्णय पर निर्भर रहेगा। लेकिन पुलिस ने नीरू रानी के आरोपों पर केस दर्ज किया है। धोखाधड़ी का जो मामला है वो दर्ज किया है कि 15 लाख रुपए की ठगी की गई है। तो इस मामले में एक मिट्ठू नामक व्यक्ति को और उठाया गया है आज शिव चौक से। और ये सुनने में आया है कि अमित ने ये बात कही है कि जो आईडी सट्टे की दी थी वो मिट्ठू से ली गई थी।
अब इस मिट्ठू से पूछताछ की जाएगी, सीआईए उनकी खातिरदारी करेगी शायद, और उसके बाद कोर्ट में पेश करेगी, और उसमें कई नाम सामने आ सकते हैं। मिट्ठू से पूछताछ में जो नाम अभी तक ओझल थे ना पुलिस की नज़र से, वो नाम भी सामने आ सकते हैं मिट्ठू से पूछताछ में। तो एक नई कड़ी शुरू हो सकती है। अब देखना होगा कि पुलिस मिट्ठू को कब तक पेश करती है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि मिट्ठू को उठाया है, हालांकि कागजी पुष्टि है, जो है आधिकारिक पुष्टि जो है वो होनी बाकी है। तो लगातार एसपी महोदय कार्य कर रहे हैं। पत्रकारों ने कल कहा था कि आपकी सेटिंग हो गई है क्या, जो आप गिरफ्तार नहीं कर रहे, चर्चा है शहर में। कुछ पत्रकारों ने सवाल एसपी महोदय से पूछा था, और पत्रकार का काम भी है सवाल पूछना, कि क्या आपकी सेटिंग हो गई है। दिल्ली के बुक्की तो आपने उठा लिए, और फतेहाबाद के बुक्की जिन पे मामला दर्ज है वो फरार है। तो एसपी महोदय ने कहा कि उनकी टीम गई हुई है, और जवाब कुछ ही घंटों के बाद मिल गया। दो जो इस मामले में फरार थे, भूषण और अमित, उन्हें पुलिस ने, सीआईए ने उठाया, शायद उत्तराखंड से, कन्फर्म नहीं कह सकता मैं, क्योंकि जो हमारे पास प्रेस विज्ञप्ति आती है उसमें ये नहीं लिखा कि कहाँ से उठाया है, सूत्र से हवाले से खबर चलती है। तो उनको उठा लिया है। अब राजन की गिरफ्तारी बाकी रह गई है। राजन कहाँ छुपा है, क्या पुलिस राजन को पकड़ पाएगी, ये इस पर भी नज़रें बनी हुई हैं सबकी। और या कोर्ट में जमानत याचिका लगा दी जाती है, अग्रिम जमानत मिल जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसी सूचना नहीं आई कि राजन ने कोई जमानत याचिका लगाई हो। तो मिट्ठू नामक शख्स से पूछताछ में देखते हैं क्या रहता है। हालांकि फतेहाबाद में कुछ सुधार ज़रूर है, आईडी नहीं मिल रही, कोई आईडी लेना चाहे तो आईडी नहीं मिलती। सटोरिये कहते हैं यार तुम जीत गए तो ले जाओगे, और हार गए तो एसपी के पास चले जाओगे, और एसपी हमारी रेल बांध देगा। तो फतेहाबाद के लोगों को हिसार और सिरसा के बुक्की भी आईडी नहीं दे रहे हैं, वो नाम पूछते हैं। और आने वाले टाइम में मुझे ये लग रहा है कि बुक्की आधार कार्ड चेक करेगा, भैया बताओ कहाँ के हो, फतेहाबाद के हो तो आईडी नहीं दूंगा, क्योंकि हार गए तो तुम एसपी के पास चले जाओगे, और जीत गए तो पैसे ले जाओगे। तो ये हालात हैं, तो अच्छे हैं, होने चाहिए। सट्टे का खात्मा तो ही होगा, और नशे पर भी शिकंजा इस प्रकार कसा जाए तो बेहतर है, अच्छी बात है, क्योंकि पैसे बहुत कमाए हैं। 100-100 करोड़ के मालिक हो गए फतेहाबाद के लोग, हज़ारों करोड़ रुपए कमाए उन्होंने। कल भी मैंने बताया था कि एक और भी नाम आ रहा है सामने, और हो सकता है पुलिस जल्द उस तक पहुंचे, क्योंकि लिस्ट में नाम सूत्रों के हवाले से चढ़ चुका है कि कोई मेडिकल के धंधे में एमआर था, और उसके बाद वो दिल्ली चला गया, और उसके बाद ऐसी क्या जादू की छड़ी आई कि अब 20 लाख की मोटरसाइकिल, i20 गाड़ी से मर्सिडीज़ कारें, और उसके बाद महंगी गाड़ियों तक पहुंच गई। सेक्टर 14 हिसार से तार जुड़े हैं। तो आने वाले दिनों में, मैंने आपको सबसे पहले जब लाइव में आया था तो मैंने कहा था कि ये जो खेला है ये लंबा चलने वाला है, ये खेला छोटा नहीं रहेगा, कई महीनों तक ये कार्य चलेगा, क्योंकि सफाई काफ़ी करनी है। और अभी कुछ लोगों ने लिखा हुआ था हमारी पोस्ट पर कि मगरमच्छ बाकी हैं। जी हाँ, मगरमच्छ बाकी हैं, वाइट कॉलर लोग अभी बाकी हैं। तो जैसे जैसे कड़ी में सामने आएंगे, उम्मीद है कि फतेहाबाद पुलिस उन मगरमच्छों पर भी कार्रवाई करेगी। कुछ लोगों ने ये भी लिखा था कि कल जो 2 पंछी थे उनका नाम नहीं लिखा हमने। हम तब तक नाम नहीं लिखते जब तक हमारे पास आधिकारिक पुष्टि नहीं होती। कल हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि उत्तराखंड से फतेहाबाद के 2 पंछी उठाए गए हैं, हमने बता दिया, और आज हमने उनके नाम सहित खबर लगा रखी है। तो अब आने वाले दिनों में जो लोगों की मांग है यही है कि मगरमच्छ कब शिकंजे में आएंगे। तो हम एसपी महोदय से भी ये निवेदन करेंगे, अगर वो देख रहे हैं तो मगरमच्छ को पकड़िए। लोगों की उत्सुकता बनी हुई है कि मगरमच्छों को काबू कीजिए, छोटी मछलियां जो है बहुत हो गई। हालांकि पुलिस की जो तकनीक रहती है, छोटी मछलियों की पगडंडी बनाकर, सीढ़ी बनाकर ही मगरमच्छ तक पहुंचती है पुलिस। जब नाम आ जाता है कड़ी दर कड़ी, तो सफ़ेद धारी, सफ़ेद पोश राजनीतिक लोग भी उन मगरमच्छों को बचा नहीं सकते। तो ऐसे में सट्टे पर फतेहाबाद के एसपी की कार्रवाई जारी है। मिट्ठू को कब पेश करते हैं ये देखना होगा। और जो 2 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी आज हो चुकी है, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। चेहरा काफ़ी मुरझाया हुआ था उन दोनों का, और जब उन्हें पेश किया गया
तो ये देखिए आप, कुछ पिक्चर दिखाते हैं आपको एक्सक्लूसिव। ये देखिए, ये है वो व्यक्ति जिसे आज पकड़ा गया है। हालांकि इसका फॉल्ट क्या है ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन इसे आज पेश किया गया कोर्ट में और 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। अमित नाम बताया गया है इनका, अमित उर्फ काली। क्या इनके रोल थे, क्या बातें थी, ये देखने वाली बात रहेगी। तो ये बिना पर्दे की फ़ोटो दी है मैंने आपको। पर्दे वाली तो पुलिस ने जारी कर दी थी, हमने बिना पर्दे की फ़ोटो दी है। ये देखिए, इसकी वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको जब इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। ये इन्हें ले जाया जा रहा है यहाँ से, परिसर से पेश करने के बाद, और 2 दिनों के रिमांड पर इन को भेज दिया गया है सेवा पाने के लिए। अब किस किस का नाम ये लेते हैं ये देखने वाली बात होगी, कौन कौन और शिकंजे में आएगा और मिट्ठू किस किस का नाम लेगा। तो बने रहिए। हालांकि अब हमने शुरुआती चरण में आपको बताया कि खबरों की खबर नाम से एक कार्यक्रम हम शुरू करेंगे, कल से हो जाएगा। टाइम भी बता दिया जाएगा आपको, रोज़ाना उसी टाइम पे, कोई इंतज़ार नहीं है। हालांकि लाइव देखना होगा कि पॉसिबल हो पाता है या नहीं, क्योंकि लाइव में वीडियो दिखाने के लिए मुझे मोबाइल चलाना पड़ता है। फेसबुक में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि साथ में वीडियो ओपन की जा सके। तो वीडियो अपलोड की जाएगी, साथ में पिक्चर चलेगी और पूरी जानकारी खबरों की रहेगी। जो अहम खबरें रहेंगी वो हम आपको रोज़ाना रूबरू कराएंगे। खबरें क्या थी वो सुबह आपको पता लग जाता है। धरना प्रदर्शन हो गया, मैंने दिखा दिया धरने प्रदर्शन के पीछे कारण क्या था और उसका परिणाम क्या रहा, वो हम आपको शाम को बताएंगे। खबरों की खबर ली जाएगी। सटोरियों को पकड़ा सुबह मैं आपको दिखा चुका हूँ, उसके पीछे का एंगल मैंने आपको शाम को बताया। तो पूरा एंगल हम खबरों का आपको बताएंगे। रोज़ाना कुछ अहम खबरें जो रहेंगी रूबरू होंगे आपके साथ। तो फिलहाल 3 लोग पकड़े गए हैं नीरू रानी की शिकायत पर, राजन बाकी है। राजन कब पकड़ा जाएगा इस पर सबकी नज़र है। और शहरवासी ये मांग कर रहे हैं कि एक मगरमच्छ पकड़िए, मोटा मगरमच्छ, ताकि शहरवासियों को भी लगे कि कार्रवाई हो रही है। हालांकि एसपी महोदय लगातार लगे हुए हैं, सीआईए की टीम लगातार लगी हुई है, दिन रात मेहनत की जाती है, नंबर ट्रेस पर लगाए जाते हैं, फिर एक्चुअल लोकेशन का पता चलता है तब छापेमारी की जाती है, ऐसे पकड़ में नहीं आते। और यही कारण है कि जब सीआईए को 3-3 रात जाग कर अपनी नींद खराब करनी पड़ती है, तो उसका सबक भी उन लोगों को सिखाते हैं वो, उनकी खातिरदारी करके कि आपने हमें बहुत छकाया है, जब हम आपको ढूंढने निकले थे तो आप हमारी आंखों से ओझल थे। बड़ी मुश्किल से जब काबू किसी को किया जाता है तो गुस्सा निकलता है। तो फिलहाल इतना ही, और लोगों का साथ जरूरी रहता है, नशा और सट्टा। हालांकि और भी खबरों के साथ हम रोज़ाना रूबरू होंगे, अब आपसे रोज़ाना मिलेंगे। ये थोड़ा सा निष्कर्ष हम देख रहे हैं कि लाइव आएंगे तो वीडियो नहीं दिखा पाते, साथ में मोबाइल में वीडियो दिखाना पड़ता है। और अगर वीडियो बना के देंगे तो साथ में नीचे वीडियो चलती रहेगी, ऊपर खबर चलती रहेगी। जैसे वो आता था ना दूरदर्शन के टाइम पे, नमस्कार आपका दूरदर्शन में स्वागत है, उससे थोड़ा सा अलग देंगे। और फिलहाल कब पकड़े जाते हैं राजन, इंतज़ार है सबको, और क्या जमानत मिलती है ये भी देखने लायक होगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।